भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 के 2 शूरवीर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कब जागेंगे? हर भारतीय के दिल में यही उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लगातार प्रयास में है कि चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान एक बार फिर जाग जाएं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चांद पर फिर से रात होने तक उनकी टीम रोवर को जगाने की कोशिश करती रहेगी। हो सकता है कि कल ही दोनों जाग जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जागने में कुछ दिन लग जाएं। चांद पर 6 अक्टूबर को फिर से रात होने लगेगी, इसलिए 5 अक्टूबर तक कोशिश जारी रहेगी। चांद पर लगातार इस उम्मीद से सिग्नल भेजे जा रहे हैं कि वे जागेंगे और एक बार फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यमयी राज्य खोलेंगे, लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। चांद पर कदम रखने के बाद रोवर ने पहले चरण में महत्वपूर्ण जानकारियां इसरो से शेयर की थी, जिसमें सल्फर समेत कई तत्वों की खोज शामिल थी। अगर रोवर जाग जाता है तो उसका अगला मिशन चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना होगा। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान फिर से जागेंगे, इसकी उम्मीद न के बराबर नजर आ रही है। अंतरिक्ष एजेंसी उम्मीद कर रही थी कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तब जागेंगे जब चांद पर सूर्योदय होगा। 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जगना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे जैसे हर दिन बीत रहा है, रोवर और विक्रम के एक्टिव होने की संभावना कम होती जा रही है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, क्योंकि आपकी दुआओं से ही चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी। इसलिए चंद्रयान-3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। चंद्रयान-3 के वैज्ञानिक उद्देश्य पूरा करने के बाद इसरो ने चंद्रमा में सूर्यास्त से पहले उपकरणों के सभी संचालन सफलतापूर्वक बंद कर दिए थे। साथ ही विक्रम और रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया था। मिशन को एक चंद्र दिवस या पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो का विचार यह था कि पर्याप्त धूप मिलने पर लैंडर और रोवर जाग सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्य फिर से उग आया है, जहां वे हैं। विक्रम और प्रज्ञान रोवर के इलेक्ट्रॉनिक्स चंद्रमा पर रात की चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। चंद्रमा में रात के दौरान पूर्ण अंधकार होता है, जिसके कारण सौर ऊर्जा संचालित मिशन को बिजली नहीं मिलती है। इसके अलावा तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे तक गिर जाता है, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जमे हुए हो सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा था कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के इन चरम स्थितियों से बच सकता है और फिर से जग सकता है। फिलहाल अंतरिक्ष एजेंसी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं कर पाई है और उम्मीदें लगातार कम होती जा रही है। वास्तव में केवल 50% संभावना है कि उपकरण ठंडे तापमान को सहन कर सकें। गुजरते घंटे के साथ विक्रम और रोवर के पुनः जागने की संभावना कम होती जा रही है। इसरो के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार के अनुसार कई घटक चंद्रमा के ठंडे अंधेरे के बीच चरम स्थितियों से बच नहीं पाए होंगे। अपने पूरे जीवन काल में न जागने के बावजूद चंद्रयान-3 मिशन एक जबरदस्त सफलता बना हुआ है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट लैंड कर भारत की क्षमता को साबित करना था। ऐसा करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने कभी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। सूची के अन्य सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर ने लगभग 100 मीटर की दूरी तय की और चंद्रमा पर कई तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सल्फर की मौजूदगी के सबूत जुटाए, जो पहले किसी अन्य मिशन द्वारा कभी नहीं किया गया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने के लिए आपके काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, क्योंकि आपकी दुआओं के वजह से चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। इसलिए चंद्रयान-3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।